हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 5.8। इसमें दो थ्योरम है, रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन नॉर्मली कभी कभार पेपर में आ जाती है। तो रोलिस थ्योरम का मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके थ्रू आपको सारा समझ आ जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है इसका, रोलिस थ्योरम का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस का 8, एक्स बिलोंग कर रहा है -4 से 2। ये टर्म दे रखी है और आपको रोलिस थ्योरम वेरीफाई करनी है अच्छी तरह। जैसे पहला स्टेप, ये किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, या एक्सपोनेंशियल के, पॉलिनोमियल की। तो एफ एक्स स्टेटमेंट ये लिखनी है, एफ एक्स पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज ब्रैकेट, ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट, -4 से 2। यदि मैं -4 और 2 तक की सारी वैल्यूज में रखता हूं तो कंटिन्यूस में वैल्यू बदलती जाएंगी। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। सेकंड पार्ट में इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा, 2x प्लस 2, मतलब x फिर भी प्रेजेंट है, मैं वैल्यू इसमें रखता रहता हूँ तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो फिर अब क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब जब तक x है आपका काम बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस चेंज है उस इंटरवल में। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन, इसमें ध्यान रखना ऑन ओपन ब्रैकेट। पहले क्या था, क्लोज था, इसमें क्या है, ओपन, इस इंटरवल में। थर्ड पार्ट, एफ ए इक्वल टू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ए क्या है, पहला पॉइंट -4, बी क्या है, दूसरा पॉइंट 2। ए की वैल्यू को इसमें रखो, मतलब -4 इसमें रखो, तो क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर 2 -4 माइनस का 8, इधर रखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -8, 16 -8 -8, 4 + 4 -8, ये जीरो इक्वल आ रहा है। तो यानी कि काम बनना है मेरा। जीरो इक्वल ना आता तो क्वेश्चन यही रुक जाता। मैं लिखूंगा ऑल 3 स्टेटमेंट, या सॉरी 3 कंडीशंस आर satisfied, then there exists at least one value of c सच है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके बाद ये कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल टू 0 के इक्वल है। सिंगल डेरिवेटिव आपका ये रहा 2x प्लस 2, यानी कि 2c+2। सोल्व करो, 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। -1 इसके बीच में आता है ना, इस ब्रैकेट के आता है, तो आपका रोलिस थ्योरम वेरीफाई है। रोलिस थ्योरम इज वेरीफाई, और कुछ नहीं, बस मेन चीज ये है आपकी। अब मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल सेम ऐसी है, मीन वैल्यू थ्योरम। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं आप इसका, पांचवा, एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस का 5x² माइनस का 3x, इंटरवल दे रखे हैं 1 से 3। पहली दूसरी स्टेटमेंट वही है जो रोलिस थ्योरम की थी, एफ एक्स इज पोलिनोमियल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सेकंड स्टेटमेंट डेरिवेटिव करो, 3x² माइनस का 10x माइनस का 3, अब भी x की फॉर्म में, तो एफ एक्स इज
डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। मीन वैल्यू थ्योरम में बस दो ही लाइनें हैं और कुछ नहीं है। अब लिखूंगा ऑल टू कंडीशंस आर satisfied, then there exists at least one value of c such that, मतलब स्टेटमेंट ये रखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू 0 था ना रोलिस थ्योरम में, यहाँ आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये था एफ डैश सी। ये रहा 3c² माइनस 10c माइनस 3, एफ बी यानी कि 3, एफ ए मतलब 1 और यहाँ 3 माइनस 1। सोल्व करो, 3 में से गया 2, 2 को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6c 20c माइनस 6, f3 मतलब इसमें x की वैल्यू 3 रखो, 3 का क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3, 1 का क्यूब 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 1, ये स्क्वायर है 6c² माइनस 20c 27 45 9 प्लस 3, 6c² माइनस 20c ये कितना आएगा बेटा 45 9 54, 54 से माइनस 27 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 30 आ जाएगा, इधर भेज दो प्लस का 30 सी प्लस का 24, किससे डिवाइड कर दूँ कट जाएंगे 2 से 12। अब करो भारतीय 36, कैसे जाएगा ये, यहाँ ही करो रूबी 3 6 सही किया सारा सी, इसका एलसीएम लो भारतीय 36 किससे जाएगा 9 3 18 18 2 36, इससे जाएगा नहीं, आपको इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, नहीं आ रहा ध्यान तो 10 आ जाएगा 100 a3 और ये 12, एक सेकेंड माइनस 27, ये प्लस का था सॉरी, ये गड़बड़ हो रही थी, ये 5 3 8 8 में से 1 गया 7 है, ये 20 यहाँ जाके प्लस का 20 में से प्लस का 20 में से 6 गए 14 है ये, और 14 पंजे 14 छिक 20, अब इसमें फैक्टर हो रहे हैं 14 छिक 20 के, ये गड़बड़ हो रही थी 6 से माइनस 14c माइनस 6c प्लस का 14। अब ऐसे कर लो सी कॉमन आया तो c माइनस 6 माइनस 14, ये कहीं गड़बड़ है अब भी, तालीस में 54 माइनस 1 प्लस 5 3 8 में से के 7, ये माइनस 20 इधर प्लस 20 में से 14 14 छिक 84, तो इसको इससे करना पड़ेगा मेरे को 4ac 14 14 दिया 42 c² माइनस का 10c 6, 3 का क्यों 3 9 5 45 3 3 9 3 7, ये प्लस का माइनस का 20 देखिए प्लस का 14 माइनस 4ac, इसमें जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही होगी 1 और 3 की, यदि करती है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा वरना नहीं होगा।
और फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम यही है, 3c² माइनस का 3 6 और 3 का क्यों 45 और 9 54 54 27 माइनस 27 प्लस 7 20 में से 14 यहाँ ये गड़बड़ है, 100 लिख रहा हूँ मैं यहाँ। और b की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस का 14 आ गया यहाँ, और डिवाइड करूँगा इसे तो क्या आएगा, 3c² माइनस का 10c प्लस का 7। अब हो रहा है आसानी से, 7 या 21, यह आया 3c² माइनस का 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर करूँगा, 3c² माइनस का 3c माइनस का 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। 3c कॉमन आया और माइनस आया c माइनस 1, तो c की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 7/3। 1 इस ब्रैकेट में दिख रहा है 7/3 कितना आएगा, 2.3, वो भी इसके अंदर आ रहा है, तो यानी कि वेरीफाई है। पर ध्यान रखना इस इंटरवल की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए।